अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 अपनी कम्युनिटी जो हमारे इस एरिया में रहते हैं उनको नवरात्रे के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जिस श्रद्धा से वो नवरात्रे मनाते हैं उसी तरीके से वो मनाएंगे और उनको मैं एडवांस में ही मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से रामनवमी वाले दिन हम राम को याद करेंगे और इसी तरीके से बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को हम इस खालसे का जन्मदिन मनाते हुए एक दूसरे को नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को ग्रीटिंग देंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि एक बहुत बड़ा पर्व है जो हर साल आता है, उसको हम बड़े प्यार से मनाते हैं। सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस समय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव चालू हो चुके हैं और आगामी 25 अप्रैल को चुनाव होना निश्चित हुआ है। इस समय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है और सभी वार्डों में उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया गया है। आज हम बैठे हैं पीतमपुरा के वार्ड 4 नंबर में। यहाँ से एमपीएस चड्ढा जी उम्मीदवार हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएस चड्ढा जी यानी महेंद्र पाल सिंह चड्ढा जी पिछले 8 साल से लगातार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जानते हैं इनसे अभी तक के क्या क्या कार्य हुए हैं और इनका संक्षिप्त परिचय। नमस्कार जी। चड्ढा साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं तकरीबन 1982 से इस एरिया में रह रहा हूँ। हाँ जी। और इस एरिया में मेरी एक्टिविटीज़ हर तरफ कंटिन्यूड रही हैं। हाँ जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा जी। और पर्सनल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होल्डर हूँ। हाँ जी। और बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा होल्डर हूँ। हाँ जी। मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ। मेरे घर की पूरी फैमिली बिजनेस है जिसमें हम 6 साथी बच्चों समेत कार्य कर रहे हैं। हम डेयरी प्लांट बनाते हैं और इसी तरीके से इस इलाके में आपने देखा होगा यहाँ पीतमपुरा क्लब बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। सुविधाएं के लिए उधर, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा जी। कई साल ये क्लब मेरे घर से ही चला। हाँ जी। और 1100 रुपये फीस लोगों से ली। हाँ जी। और जो आज 5 लाख के पहुँच गई है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से आपके एरिया में शालीमार बाग में ब्लड बैंक है। हाँ जी, हाँ जी। और ब्लड बैंक का मैं 1987 से ट्रस्टी हूँ। अच्छा। बिल्डिंग वगैरह बनी और बाद में ब्लड बैंक शुरू हुआ। हाँ। और जो ब्लड बैंक में अब हमने डायलिसिस की भी सुविधा देनी शुरू कर दी है। हाँ जी। तो ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से आप देखिए आपके यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। हाँ जी, हाँ जी। जिसका मैं आजकल चेयरमैन हूँ। अच्छा जी। इसी तरीके से गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड आईटी जो गुरुद्वारा नानक प्योर साहब के साथ ही है। हाँ जी। उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। हाँ जी। इसी तरीके से लायंस पब्लिक स्कूल अशोक विहार का भी मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा जी। मेरी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूड रहती हैं इलाके में। हर गुरुद्वारा साहब के साथ यहाँ जितने भी गुरुद्वारा हैं उनके साथ मेरी अटैचमेंट है और उनके साथ मैं रेगुलर टच में रहता हूँ। मैं सिर्फ टच में नहीं, मैं लायंस क्लब के प्लेटफार्म से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुका हूँ और मेरे अंदर
150 लायंस क्लब हैं और इनके ज़रिए हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, आई चेकअप कैंप लगाते हैं, हाँ जी, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं जी, इसी तरीके से जब सीज़न होता है तो हम अलग अलग जगह पर जाके ट्री प्लांटेशन भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो लायंस क्लब की एक्टिविटीज़ मेरे साथ रहती हैं। मैं समझता हूँ कि लगातार एक्टिविटीज़ के होते हुए अपने आप को मैं एक्टिव रखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस बार फिर पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा और मैं फिर चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा चड्ढा साहब, आपने बहुत सारी संस्थाओं का जहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, लीडरशिप आपकी है और समाज में आपने काफ़ी काम भी किए हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आपने पिछले इतने सालों में और क्या क्या काम किए यहाँ पर? मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। हाँ जी, इसी तरीके से मैं उनकी परचेज कमेटी का भी चेयरमैन रह चुका हूँ। हाँ जी, मैं एडवाइज़र की पोस्ट भी रह चुका हूँ। अच्छा जी, कई स्कूलों में जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है उनके चेयरमैन और मैनेजर रह चुका हूँ। हाँ जी, इसी तरीके से मेरी एक्टिविटी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हर एक्टिविटी के अंदर मैं शामिल होता हूँ और उसी एक्टिविटीज़ को लेकर मैं इलाके के अंदर आज फिर अपने आप को प्लेस कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे दोबारा फिर चुनकर अगले 4 साल के लिए फिर भेजें। अच्छा चड्ढा साहब, अभी जो चुनाव आप फाइट कर रहे हैं तो इसमें आप इस समय क्या क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं इलाके के लिए? देखिए, इलाके के अंदर जो है सबसे बड़ी बात है हमारी एजुकेशन लैक कर रही है। हाँ जी, और हम एजुकेशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों को हम आगे लाएंगे, हाँ जी, बच्चों का स्टैंडर्ड ऊपर करेंगे, हाँ जी, टीचर्स का मनोबल ऊपर करेंगे हाँ जी, हाँ जी, ताकि हमारे बच्चे आगे से ज़्यादा समझदार बने, अपना स्टैंडर्ड ऊपर करें। उसके लिए हमारी भरसक कोशिश होगी हाँ जी। ताकि हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड और ऊपर उठ जाए। अच्छा, अभी जैसे हमने पीछे के प्रोग्राम हुआ था निहाल विहार में, वहाँ पे सिरसा साहब ने कहा था कि हम अपने समाज के लिए जो नई जनरेशन है उसको नए जैसे आईएएस के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। यस, सिरसा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम जो बच्चे ब्रिलियंट हैं हाँ जी, और जो आईएएस और आईपीएस करना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनकी अगर स्टैंडर्ड ऐसा आ जाए कि वो इस आईएएस के काबिल एडमिशन लेना चाहें, हाँ जी, हाँ जी, तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनको पूरी मदद करेगी और वो हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले पाएंगे। हाँ जी, और उनकी एडमिशन के लिए जो फ़ी है वो 85% दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देगी और 15% वो अपनी तरफ से खर्च करेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और उस सिलसिले में शुरुआत हो चुकी है। अच्छा जी, एक बच्चा अभी भी ट्रेनिंग ले रहा है, मेरे ख्याल में 4-5 महीने में वो उसकी आईएएस की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी हाँ जी, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर ज़रूर अपॉइंट होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी पिछले महीने यानी इसी जस्ट मार्च के महीने में ही बाला साहब हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाले की कृपा हुई है हाँ जी, जो 4 महीने के अंदर अंदर हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया हाँ जी, और 100 बेड का डायलिसिस मशीनें वहाँ लगा दी गई। हाँ जी, हाँ जी, और गवर्नमेंट की स्कीम में CSIR के अंडर हाँ जी, हाँ जी, हमें बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जो पहले कभी नहीं हुई थी। हाँ जी, उस रजिस्ट्रेशन की बदौलत बड़ी कंपनियां हमें फंड्स मुहैया करा रही हैं ताकि हम डायलिसिस करा सकें। उसी स्कीम के अंदर अभी एक हफ्ता पहले ही 5 एम्बुलेंस हमें मारुति उद्योग की तरफ से दी गई हैं हाँ जी, हाँ जी,
तो वो एक कंपनियों का हमारे साथ जो अटैचमेंट हुआ है, जहाँ रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है, लगातार हमें इस किस्म की मदद मिलती रहेगी। अच्छा चड्ढा साहब, अभी हम थोड़ा इसको दूसरी तरफ देखते हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस मुद्दे को लेके वो कह रहे हैं कि इन्होंने आनन फानन में इसका उद्घाटन कर दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेडिकल जो सर्विस होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो कोई आनन फानन में नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए पूरे प्रिकॉशन लिए जाते हैं। हाँ जी, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो बिल्डिंग तैयार हुई है, हाँ जी, और उसके अंदर हमारे 100 बेड लग गए हैं, हाँ जी, और 100 डायलिसिस मशीनें लग गई हैं। ये भी एक दिन में नहीं हुआ, टाइम लगा है इसमें। तो इसमें जब हमें पता लग गया कि हमारी कैपेसिटी बन गई है इस किस्म की मदद की, तो हमने दिन रात लगा के इस हॉस्पिटल जो 20 साल से नहीं बना था, उसकी 30% बिल्डिंग तैयार करके इसके अंदर हॉस्पिटल लगा दिया है। और बाकी जो बिल्डिंग का हिस्सा है, जल्दी ही उसमें हम मेडिकल जो है एजुकेशन के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, और ताकि बच्चे हमारे मेडिकल लाइन में आगे जा सकें। वाकई आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काफी काम किया है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। चड्ढा साहब, इन चुनाव में आप अपने जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी सर्विसेज जो पिछले कई सालों से इस इलाके में हैं, और मेरी एजुकेशन और मेरी जो फैमिली मैनेजमेंट है, उसको रिकग्नाइज करते हुए मेरी मैनेजेरियल कैपेसिटी को देख के मुझे ज़रूर वो वोट करें, और ताकि मैं जिस तरीके से पहले सेवा करता रहा हूँ, आगे भी सेवा करता रहूँगा। चड्ढा साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया। दर्शकों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हो रहे हैं। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई एक्टिविटी है, या आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं या कोई मांग रखना चाहते हैं किसी भी वार्ड में, तो हमें नीचे लिखे नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चड्ढा साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू जी, धन्यवाद।